देखिए, आज हम नए बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज सिलेबस का जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो YouTube पर पढ़ रहे हैं और किसी भी टीचर का वीडियो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको परेशानी कहाँ आता है कि उनको ये मालूम नहीं है कि किस चैप्टर के बाद किस चैप्टर को पढ़ा जाए ताकि समझ में आए पूरा बढ़िया से। तो उसके लिए एक सिलेबस पर आज हम आप लोग को स्टडी करा रहे हैं कि अगर आप नए इस साल इंटर पास किए हैं या ग्रेजुएशन करके नया कंपटीशन लाइन में आए हैं, तो सिलेबस को कैसे सिलसिलेवार ढंग से उसको कवर किया जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक विषयवार तरीके से सिलेबस के तौर पर यदि नहीं पढ़िएगा, जहाँ तहाँ से पढ़िएगा, तो आपको हमेशा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम सबसे जनरल बुक से हम पढ़ा रहे हैं, और जनरल बुक है RS अग्रवाल थ्री राइटर यानी 3 राइटर के द्वारा लिखा गया वो किताब है। इस किताब से बढ़िया भी और बहुत किताब है, बहुत टफ भी बुक है मार्केट में, लेकिन इस किताब को उठाने के पीछे रीज़न है कि करीब लोगों के पास ये किताब उपलब्ध रहता है, और अगर किताब नहीं भी उपलब्ध है तो आसपास से व्यवस्था हो सकता है। तो इसीलिए हमारा प्रयास है कि सबसे पहले सिलेबस को बताया जाए। तो देखिए, हम लोग सिलेबस में जो किताब में चैप्टर वाइज किया है, अगर उस ढंग से हम लोग पढ़ते हैं तो हमको इधर से उधर चैप्टर करके उसको दिया है और उस ढंग से पढ़ने में नहीं बनता है। तो हम अपने तरीके से आप अपना किताब में सजा लीजिएगा कि किस तरह से हमको सजाना है। जैसे सबसे पहला टॉपिक आपका दिए हैं नंबर्स, माने संख्याएं, जो भी संख्याएं से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जैसे जो इकाई अंक निकालना है, शेषफल निकालना है, जातीय मान, सजातीय मान, जोड़ घटाव, जो भी है आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और इससे पहले ये नंबर्स पढ़ाने से पहले एक बेसिक क्लास का कुछ वीडियोज रहेंगे, उस बेसिक क्लास का वीडियोज हम लोग को देखना है पहले। जब बेसिक क्लास का वीडियो टोटल अगर हम देख लेते हैं, उसके बाद हम RS अग्रवाल का किताब का सिलसिलेवार ढंग से किस ढंग से हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर्स क्वेश्चन करीब रहेंगे अच्छे खासे, उसको हम एक क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। उसके बाद LCM HCF है, HCF LCM, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, देखने में बहुत हल्का लगता है, लेकिन इससे अच्छे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है डिसिमल फ्रैक्शन, इसी में आपको रेकरिंग भी पढ़ना है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सब जितना भी दशमलव से रिलेटेड चीज़ है फ्रैक्शन से इसमें पढ़ना है। आप देखिए 4 नंबर चैप्टर स्क्वायर रूट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, स्क्वायर रूट, क्यू रूट इसमें। तो ये चैप्टर आपको 4था नंबर पर आपको पढ़ना है। जैसे ही स्क्वायर रूट आपको ख़त्म होगा तो सर्ट्स एंड इंडिसेज, घातांक और करनी, जिसको हम लोग कहते हैं घातांक और करनी, ये आपका 5 गो जो चैप्टर है इसको बेसिक में हम लोग रखते हैं कि संख्या पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम भी कहते हैं, तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर को अर्थमेटिक के अंतर्गत रखा गया है। आप लोग को बता दे बाबू, सिलेबस के दौरान कि कॉम्पिटिटिव मैथ को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट को बोलते हैं नंबर सिस्टम, तो यही जो 1 से लेके 5 तक जो चैप्टर आप देख रहे हैं ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद फिर आप जो चैप्टर देख रहे हैं ये अर्थमेटिक हुआ, जिसमें रेशियो, प्रोपोर्शन माने अनुपात, समानुपात, पार्टनरशिप, जो कि देखिए जब तक रेशियो आदमी नहीं पढ़ेगा, अगर आप डायरेक्ट आप जाके अगर पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी होगा। यानी कहने का मतलब है कि 5 चैप्टर पढ़ने के बाद अगर किताब में पहले एवरेज है तो एवरेज नहीं पढ़ना है,
पहले हमको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है। जैसे रेशियो खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप जस्ट इससे रिलेटेड चीज़ है, तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके बाद एवरेज पढ़ेंगे। जैसे ही एवरेज पढ़ेंगे तो एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम में देखिएगा एवरेज का काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया हुआ रहेगा बाबू। तो एवरेज के बाद हम लोग एज प्रॉब्लम पढ़ेंगे। उसके बाद एक सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है जिसमें कि रेशियो परसेंटेज सबसे रिलेटेड रहेगा। बहुत अच्छा मैथ इसमें रहेगा जो कि कंपटीशन में, हालांकि इस चैप्टर नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है सिंप्लीफिकेशन, फिर भी इसको हम नीचे रखे हैं क्योंकि इतना क्वेश्चन बनाते बनाते आपको इस पर बनाने का अनुभव मिल जाएगा। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, संख्याओं पर जो आधारित प्रश्न रहेगा उस पर रिलेटेड क्वेश्चन है। जब इतना क्लियर कर लेंगे तो ये हमारा समझिए कि 2 गो खाका तैयार हो गया है, माने 2 सिस्टम हम पार कर गए हैं। तीसरा आपका टाइम एंड वर्क से शुरू होता है। जब टाइम एंड वर्क आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से लेके आपको बोट एंड स्ट्रीम तक, यानी टाइम एंड वर्क यदि पढ़ लेते हैं तो फिर आपका देखिए पाइप टंकी भी अच्छा जाएगा, कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी मिश्र समानुपात भी अच्छा जाएगा, यानी 3 चैप्टर एक साथ है। उसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, बोट एंड स्ट्रीम्स यानी नौधारा। उसके बाद रेस छोटा चैप्टर है, देखिए सबसे किताब में पीछे दिया है लेकिन रिलेटेड है आपका इसी से, इसीलिए हम रख दिए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बगल में ही कि टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम ट्रेन पढ़ने के बाद रेस यानी दौड़ को पढ़ लिया जाए। उसके बाद फिर हम लोग 19 नंबर में परसेंटेज को रखे हैं। जैसे ही परसेंटेज खत्म करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बाबू, यानी कि परसेंटेज के बाद ही सबको टच करेंगे, यानी सिलसिलेवार ढंग से हमको पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट यदि सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सिस्टमेटिक से एकदम इसी तरह से आपको पढ़ना है कि जब परसेंटेज पढ़ेंगे तब प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद देखिए ये जो एपीजीपी सब जो है एडवांस का सेक्शन है, लेकिन इसको लाइन से ले लिए हैं कि 2 चैप्टर ये भी लगले निकाल देते हैं। उसके बाद एडवांस का सेक्शन ये सब शुरू हो रहा है जिसमें देखिए एपीजीपी है, लॉगरिथम है, एरिया माने क्षेत्रफल है, वॉल्यूम आयतन, शेयर और लाभांश। उसके बाद ट्रिगोमेट्री, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, टेबुलेशन, सारणी जिसको सारणी चार्ट बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं, ग्राफ 2 तरह का होता है वो ग्राफ है। ये तीनों को एक ही जगह ले लिए हैं, जब पढ़ेंगे तीनों पढ़ लेंगे। उसके बाद कैलेंडर, तो देखिए कैलेंडर में क्या है कि हम इसका रीजनिंग में पूरा हम डिस्कस कर दिए हैं, इसलिए कैलेंडर को यहाँ बताने का ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद है क्लॉक, तो क्लॉक भी हम रीजनिंग में पढ़ा देते हैं, इसलिए यहाँ क्लॉक जैसे ही रीजनिंग वाला पोर्शन आप देखिएगा तो आपको क्लॉक सब बन जाएगा। उसके मिट्टी काट महाजनी बट्टा 2 गो चैप्टर जो है छोड़ा हुआ है, हालांकि लास्ट में उसको भी पढ़ा देंगे, लेकिन आजकल एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेकिन उससे क्या है, हमको तो सिलेबस पूरा उसको कवर करना है, हो सकता है आने वाला दिन में आने लगे। तो इस प्रकार आर.एस. अग्रवाल का पूरा सिलेबस आपको इस सिस्टम में पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा परेशानी किनको हो रहा है, जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जानते हैं कि जब तक परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे लाभ हानि समझ में नहीं आएगा, साधारण ब्याज समझ में नहीं आएगा, वो सब सीख गए हैं। 4 साल में वही तो सीखे हैं। प्रॉब्लम किनको है, जो नए नए आते हैं कंपटीशन के तैयारी करने, वो भी भीड़ जाते हैं 4 साल वाले के साथ है, तो उनको अनुभव है, इनको तो अनुभव है नहीं, तो बेचारे इनको समझने में परेशानी होता है। तो इस रीजन से आप एनर्जी तो खपा रहे हैं, लेकिन सही लाइनअप में एनर्जी आप नहीं जब खर्च कीजिएगा तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए सबसे पहले फुल सिलेबस, जैसे बहुत लड़के कहते हैं कि आर.एस. अग्रवाल कोई बढ़िया किताब नहीं है, हम मानते हैं कि इसका लेवल कुछ डाउन है, लेकिन लेवल डाउन है तो स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा कहीं छोटा किताब से ही। आप एक बार सीधे आप बड़े बड़े किताब को बनाइएगा तो आप ऊब जाइएगा, कहिएगा कि नौकरी मेरे बस की चीज़ नहीं है जो हमको सीना होगा। आप सोचिए बाबू कि आप 16-17 साल के होते हैं,
कंपटीशन में लग जाते हैं। और नौकरी कब होता है? 24 साल, 25 साल, 26 साल, कुछ लोग के तो 28-29 पर जाके होता है। तो इतना दिन लगने का रीज़न क्या है? अपने आप से सोचिए कि आखिर जब इतना सिलेबस कम है, मैथ का, रीजनिंग का भी सिलेबस, सब अगर चाहे तो साल भर में आदमी पढ़ लेता है, फिर भी 17 साल 16 साल से शुरू करते हैं और ये 28-30 साल या 24 साल ही लगता है। तो 16 से शुरू किए 24 बाबू, तैयो आप 8 साल ले लिए, कम उम्र नहीं आपका हो जाता है। तो कहने का मतलब ये सब उम्र बीतने का रीज़न है कि आप सिस्टमेटिक तरीक़ा से आप तैयारी नहीं कर पाते हैं। हम लोग भी एक समय में तैयारी करते थे, हम लोग का भी उम्र लगा, हम लोग भी 24 के करीब जा कर के नौकरी लिए। तो हमने ये अनुभव किया कि नौकरी नहीं होने का रीज़न है कि हम लोग सिस्टमेटिक नहीं पढ़ते हैं। बड़ा जोश के साथ आते हैं, कहते हैं कि अब पूरा आर.एस. अग्रवाल हम ख़त्म कर देंगे। 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर गर्मी शांत हो जाता है। ऐसे कर कर के फिर कभी कोई एग्ज़ाम देने जाइएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, कहिएगा अरे क्वेश्चन तो बढ़िया था लेकिन हम पूरा पढ़ ले नहीं थे, फिर आके गरमा के लगिएगा, फिर 1 महीना पढ़िएगा, फिर उसके बाद गर्मी हेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बार बार जो आप रिचार्ज होके आ रहे हैं और लग रहे हैं, उससे बढ़िया है कि एक बार आप सिलसिलेवार ढंग से, आप घर में बैठे हुए हैं तो वीडियो से भी, लेकिन वीडियो भी सिस्टमेटिक पढ़िए, किसी भी टीचर का आप वीडियो पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा ही यूट्यूब से आप पढ़िए, किसी भी टीचर का वीडियो पढ़िए, लेकिन आप देखिए कि उनका सिस्टमेटिक दिया हुआ है कि नहीं। क्योंकि हम जो वीडियो अब डालेंगे, पहले हम डाल रहे थे वीडियो तो हम जहाँ तहाँ से हम भी चैप्टर डाल रहे थे, लेकिन लड़कों का ही सलाह आया कि सर जहाँ तहाँ से हम लोग को परेशानी हो रहा है, किसी चैप्टर में जब प्रॉब्लम होता है तो कोई टीचर का नहीं मिलता है, जो आप सर सिस्टमेटिक डालिए। तो हम कहें ठीक है, हम सिलेबस डाल देते हैं एक बार और उसके बाद हम सिस्टमेटिक आप लोग को क्लास ले लेंगे। और सिस्टमेटिक अब जो नया वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें हम बेसिक से शुरू करेंगे और फिर नंबर से शुरू करते हुए इधर देखिए हम करीब करीब इधर फिर हम बनाए हुए हैं, टाइम एंड वर्क से मेरा सब बना हुआ है। यानी कहने का मतलब इधर आपको अब ला के हम यहाँ तक बना देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से तो वीडियो सिस्टमेटिक मिल ही जाएगा आपको। तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होगा। आप नए अगर हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, स्काईलाइट मैथमेटिक्स जहानाबाद। आपको एक एक क्वेश्चन बनवाया जाएगा, क्योंकि हम लोग का एक और बहुत बढ़िया आदत है, अगर कोई कह देगा कि ठीक है बाबू ये 5 टाइप के क्वेश्चन बता दिए, बन जाएगा ना इस पर जी, सब लोग कह देते हैं जी सर, बड़ा एकदम धुन में एक स्वर में आवाज़ आता है जी सर बन जाएगा। लेकिन क्या आप कभी किसी किताब का पूरा क्वेश्चन सिलसिलेवार ढंग से बनाए हैं? कहाँ कहाँ एक किताब में हम मानते हैं कि क्वेश्चन हल्का रहता है, लेकिन उसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन भी रहते हैं। जब सिलसिलेवार ढंग से बनाइएगा तब वो रास्ता में मिलेगा कि कहाँ पर वो कठिन प्रश्न है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, अनुभव अपना जो नौकरी लेने के दौरान हमने अनुभव प्राप्त किया है, वह यही प्राप्त किया है कि किसी भी विषय को यदि सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा जाए, जहाँ तहाँ से नहीं, वो तो फिर हो जाएगा कि कुछ चीज़ आएगा कुछ चीज़ नहीं आएगा, फिर आप कहिएगा ये क्वेश्चन करने से आ गया, ये तो पढ़वे न किए थे। लेकिन अब जब सिस्टमेटिक पढ़िएगा तो हर क्वेश्चन के बारे में आप कम से कम एग्जाम में जाइएगा तो कहिएगा कि नहीं ये तो क्वेश्चन शेयर लाभांश का है, नहीं ये तो लॉग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो साझा का है, ये परसेंटेज का है, लाभ हानि का है। कम से कम क्वेश्चन पहचान पाइएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि अभी जो स्थिति चल रहा है उसमें आप सिलसिलेवार ढंग से पढ़े, विशेषकर वो छात्र जो अभी जस्ट इंटर किए हैं और कंपटीशन में कदम रखना चाहते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, तरीका हर चीज़ का बदल सकता है, फैशन बदल सकता है, लेकिन कल भी मेहनत करने वालों को नौकरी मिलता था और आज भी मेहनत करने वालों को नौकरी मिल रहा है। चाहे करप्शन जितना भी बढ़ जाए, कितनों भी करप्शन बढ़ जाएगा, तो अगर आप मेहनती हैं तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगा। और आपसे यही कहेंगे कि आप अपना काम करते रहिए, बाकी देश में क्या हो रहा है उसका चिंता मत कीजिए। कुछ लोग अफवाह में पड़े हुए हैं कि अब तो वैकेंसी आएगा नहीं। अरे भाई आज लिख दिया कि नहीं आएगा, कल तुरंत लिख देगा आएगा। अब इसका मतलब कल तुरंत आप तो ना पढ़ लीजिएगा,
आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ते रहिए। वैकेंसी आना जाना वो सरकार का काम है, वो आते जाते रहेगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो एक बार आप लोग सबसे पहले सिलसिलेवार ढंग से कॉपी के पहला पेज में इसको उतार लीजिए और हम आप लोग को एक लोगो दे रहे हैं नौकरी लेने के लिए। एक अपना शब्द बोलते हैं जो पढ़ाते हैं हम लोग क्लास में, तो है कहते हैं सरल रहिए लेकिन अड़ल रहिए, क्योंकि नौकरी उसी को मिलता है जो शुरू से अंत तक अड़ल रहता है। इसीलिए ध्यान में रखिएगा, कॉपी के पहला पेज में लिख लीजिए कि सरल रहेंगे लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलेगा अड़ल रहेंगे। थैंक्स।